हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी को मेरा वैष्णवीय प्रणाम। तो सुबह जगन्नाथ जी की जन्मदिन आविर्भाव तिथि स्नान पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोग श्रवण कर रहे हैं जगन्नाथ जी की प्रेममय कुछ लीलाओं को। तो अभी तक हम लोग श्रवण कर चुके हैं कि किस प्रकार भगवान जगन्नाथ देव अपना प्रेम का वितरण करते हैं अपने भक्तों के बीच में। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए वो कुछ भी लीलाएं करते हैं। कभी बीमार पड़ जाते हैं तो कभी और कुछ करते हैं। अब देखते हैं अपने प्रिय भक्त के लिए भगवान जगन्नाथ देव क्या करते हैं। तो भक्तों, आप लोग इस प्रकार से भगवान की प्रेम पूर्ण कथाओं को श्रवण करने के लिए कृपापूर्वक मेरे इस छोटी सी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। तो स्नान पूर्णिमा ज्येष्ठ महीना पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस है और इस दिन भगवान जगन्नाथ देव अपना जन्मदिन मनाते हैं अपने सभी भक्तों को लेकर स्नान करके आनंद लेते हैं। और फिर स्नान करने के बाद जब उनकी स्नान लीला संपूर्ण होती है तब भगवान क्या करते हैं ना, तब भगवान अपने भक्त को कृपा प्रदान करने के लिए, अपनी भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए, भक्त के ऊपर विश्वास रखने के लिए भगवान अपने आप अपनी निजी स्वरूप को परिवर्तन करते हैं। भगवान जगन्नाथ देव गणपति का रूप धारण करते हैं। गणेश जी का जिस प्रकार रूप है उस प्रकार रूप धारण करते हैं। गणेश जी का स्वरूप धारण करते हैं। जगन्नाथ देव और बलदेव हस्ती मुख धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं ना, कर्नाटक में एक भक्त थे जिनका नाम था गणपति भट्ट। ब्राह्मण थे, पंडित थे और पुराणों में विदग्ध थे। सभी पुराणों को, शास्त्रों को पढ़े थे और ये शास्त्र पढ़कर उनको लगा था कि परम ब्रह्म ही सब कुछ है। तो शास्त्र में उन्होंने एक जगह यह पढ़ा कि अगर कोई इस परम ब्रह्म को साक्षात रूप से दर्शन करते हैं तो उनको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है, उनको मुक्ति हो जाती है एक बार परम ब्रह्म को दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने परम ब्रह्म कौन है, परम ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ये अपने मन ही मन गणेश जी को ठान लिए थे। गणेश जी का जो चेहरा था, फेस था, वो हाथी का फेस था, लंबा सूंड था। तो इस प्रकार से गणेश जी का स्वरूप को देखकर उन्होंने उन्हीं को परम ब्रह्म मान लिए थे और वही चिंता करते थे। एक दिन शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते उन्होंने पढ़ा एक जगह स्कंद पुराण में कि साक्षात परम ब्रह्म उत्कल प्रदेश में विराजमान है। उड़ीसा उत्कल प्रदेश में विराजमान करते हैं और इस उत्कल प्रदेश में उड़ीसा में जाकर अगर परम ब्रह्म को कोई दर्शन करते हैं तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। संसार के दुख कष्टों से उनको मुक्ति मिल जाती है। इस लाइन को पढ़ने के बाद उन्होंने जगन्नाथपुरी आकर परम ब्रह्म को दर्शन करने का निश्चय किया और मन ही मन उन्होंने ठान लिया कि मेरा परम ब्रह्म वही है गणेश जी। वो गणेश जी की आराधना करते थे। गणपति भट्ट गणेश जी की आराधना करते थे परम ब्रह्म के रूप में। तो वो जब पुरी आए, कर्नाटक से उस समय पैदल आना पड़ता था, तो जब वो पुरी पहुँचे तो उस समय ज्येष्ठ पूर्णिमा था, जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा था और जगन्नाथ जी उस समय अपने मूल मंदिर से बाहर आए थे और स्नान कर रहे थे। तो इस स्नान पूर्णिमा को दर्शन करने के लिए, स्नान उत्सव को दर्शन करने के लिए अनेकों भक्त अपना ग्रुप बनाकर, दल बनाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करके लौटकर आ रहे थे। और इधर से कर्नाटक से गणपति भट्ट जगन्नाथपुरी जा रहे थे और जगन्नाथपुरी जाने के पहले एक नाला है और नाले में जो ब्रिज बना है
उसमें 18 छेद है पानी निकलने के लिए, इसलिए उस नाला को कहते हैं 18 नाला। तो जब 18 नाला के सामने पहुँचे तो उस ब्रिज से, उस पुल से भक्त लोग लौट कर आ रहे हैं ग्रुप में, दल में, एक एक दल में। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ गए थे, इतना लोग आ रहे हैं, आप लोग कहाँ गए थे? तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग गए थे पुरी और परम ब्रह्म को दर्शन करके आए, साक्षात परम ब्रह्म को। तो गणपति भट्ट बोला, बहुत आनंदित हुए और पूछे कि अच्छा आप लोग परम ब्रह्म को दर्शन किए? बोल रहे हाँ, हम लोग साक्षात रूप से सामने से परम ब्रह्म को दर्शन किया। फिर दूसरे ग्रुप, तीसरे ग्रुप, चौथा ग्रुप, सभी को पूछे, सभी वही बात बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग परम ब्रह्म को दर्शन किए हैं। गणपति भट्ट के दिमाग में जो था कि शास्त्र की वो बात, वो लाइन उनको याद आया कि परम ब्रह्म को अगर कोई दर्शन कर लेते हैं एक बार तो उनको मुक्ति मिल जाती है, इस संसार से वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये लोग अगर परम ब्रह्म को दर्शन किए हैं तो फिर ये लोग लौट कर कैसे आ रहे हैं? ये लोग तो मुक्त होकर चले जाते, परम ब्रह्म में लीन हो जाते, लेकिन ये लोग लौट कर आ रहे हैं। तो ये बात झूठी है। उत्कल प्रदेश में, उड़ीसा में परम ब्रह्म नहीं है, सभी भ्रम में है, सभी बात झूठ है। एक तो ये लोग परम ब्रह्म का दर्शन नहीं किए हैं, और अगर एक तो परम ब्रह्म नहीं है और अगर परम ब्रह्म है तो ये लोग परम ब्रह्म को दर्शन नहीं किए हैं। इस सोच में पढ़कर, दुविधा में पढ़कर वो वहीं पे पुल के ऊपर बैठ गए और बैठे बैठे सोच रहे थे। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति आए और कहे कि आप जाओ परम ब्रह्म को दर्शन करो, आपकी इच्छा पूरी होगी। इस वृद्ध की बात सुनकर उन्होंने मन में साहस लगाकर गए, और जब गए तो उस समय जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, सुदर्शन महाराज स्नान मंडप में उपस्थित होकर स्नान कर रहे थे। काफ़ी भीड़ था। उन्होंने जाकर देखे, दर्शन करें, जगन्नाथ जी के स्वरूप को दर्शन किए, दर्शन तो किए, लेकिन उसके मन में जो चिंता थी, मन ही मन परम ब्रह्म का स्वरूप का जो चिंतन था गणेश जी के जैसा, तो वो दर्शन नहीं मिला। वो फिर से दुखी हो गए और दुखी होकर वहाँ से लौट रहे थे कि ये परम ब्रह्म नहीं है, ये हमारा परम ब्रह्म नहीं है, मैं जिस परम ब्रह्म का चिंतन करता हूँ वो है ही नहीं। इस प्रकार से दुखी होकर लौट रहे थे। जब लौट कर आ रहे थे जगन्नाथपुरी, जब लौट गए वहाँ से पीछे मुड़कर, तब पीछे से एक वृद्ध आकर कह रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, दर्शन किए बिना आप क्यों चले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मैंने दर्शन कर लिया हूँ। अरे नहीं, आपने दर्शन नहीं किया है। अरे मैंने दर्शन कर लिया हूँ, मैं यहाँ पे मेरे परम ब्रह्म को दर्शन करने के लिए आया था, मेरा ये परम ब्रह्म है ही नहीं। तब वो वृद्ध बोल रहे हैं कि आप ठीक से नहीं दर्शन किए हो, आप दोबारा जाओ, दर्शन करो, देखो आपका परम ब्रह्म वही है। तब जब गणपति भट्ट दोबारा लौटकर आते हैं तो देखते हैं कि हाँ, जगन्नाथ और बलदेव का लंबा सा सूंड है, हाथी का जैसे सूंड होता है वैसा सूंड है जगन्नाथ और बलदेव का, और उनका चेहरा ठीक गणेश जी के जैसा है। वो जिन परम ब्रह्म का वो चिंतन करते थे मन ही मन, गणेश जी का, वही स्वरूप में जगन्नाथ जी को देखे, दर्शन करें। तो गणपति भट्ट की इस इच्छा को पूरी करने के लिए, विश्वास रखने के लिए कि हाँ, शास्त्र की इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि हाँ, पुरी में स्वयं परम ब्रह्म निवास करते हैं और उनके दर्शन से पुनर्जन्म नहीं होता है, इस बात को सच करने के लिए जगन्नाथ जी स्वयं गणपति, गणेश जी का स्वरूप धारण किए। और गणपति भट्ट देख के आश्चर्यचकित हो गए, आनंदित हुए और इस प्रकार से वहाँ से लौटकर आए। तो आज भी भक्तों को खुश करने के लिए, तभी से आज भी भक्तों को खुश करने के लिए जगन्नाथ देव स्नान लीला करने के बाद, जन्मदिन को स्नान करके मनाने के बाद गणपति का रूप धारण करते हैं। जगन्नाथ और बलदेव गणपति का स्वरूप धारण करते हैं और सुभद्रा महारानी पद्म
स्वरूप धारण करते हैं। सुभद्रा महारानी का चेहरा पद्म पुष्प के जैसा होता है और जगन्नाथ बलदेव गणपति गणेश जी का रूप धारण करते हैं। तो ये भक्तों के लिए भगवान अपना स्वरूप परिवर्तन करते हैं। भक्तों के भाव के अनुसार वो अपने आप स्वरूप परिवर्तन करके लीलाएं करते हैं। ये प्रेम पूर्ण लीला है भक्तों के साथ भगवान की। प्रेम की खान है, करुणा की खान है। जो जिस प्रकार के भक्त है उनको उसी प्रकार से कृपा प्रदान करने के लिए भगवान विभिन्न प्रकार के स्वरूप धारण करते हैं। भागवत में इसलिए कहे हैं अनुग्रहाय भक्ता नाम, मैं भक्तों को अनुग्रह कृपा करने के लिए मानुषिम देहिम आश्रित, मनुष्य के शरीर का रूप धारण किया हूँ। मनुष्य के रूप में आता हूँ, मनुष्य के जैसा व्यवहार करता हूँ, आचरण करता हूँ, कर्म करता हूँ, ताकि वो सब देखकर सुनकर ये व्यक्ति जो झूठे माया मोह में पड़े हैं वो मेरे इस कर्म को देखकर मेरे प्रति आकर्षित हों और मेरे पास लौटकर आए। मैं विशेष कृपा अनुग्रह करने के लिए मैं इस प्रकार स्वरूप धारण करके आता हूँ। तो इस प्रकार गणपति भट्ट की मोह को दूर करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी गणेश जी का रूप धारण किए और तभी से आज तक हम लोग भी जगन्नाथ जी की सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं स्नान पूर्णिमा के बाद। तो यह है भगवान का प्रेम, यह है भगवान का प्रेम। भक्तों को कृपा करने के लिए अपने आप को नौछावर कर देते हैं, अपने स्वरूप का नौछावर करते हैं। तो यह है भगवान का प्रेम। तो सब कोई भगवान की इस प्रेम पूर्ण कहानी को श्रवण करें और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करें, भगवान के नामों का जप करें और भगवत धाम लौट कर जाएं। हरे कृष्णा।